क्लास में हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लिया था ना कि किस तरीके से हम लोग nth टर्म निकालेंगे किसी भी एपी की। तो nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कुछ टॉपिक रह गए थे उसको करके फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है कि किसी भी एपी की 12th टर्म 36 है और 19th टर्म जो है वो 57 है, ठीक है। तो उस एपी की हमें 25th टर्म बतानी है, क्या हो। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी एपी की 12th टर्म 36 है और 19th टर्म 57 है, तो हम लोगों को फाइंड करनी है उसकी 25th टर्म। देखो 12th टर्म का मतलब क्या होता है, A12 की वैल्यू 36 है, और A12 का मतलब क्या होता है, A12 का मतलब होता है A प्लस 11D, ठीक है, ठीक है। अच्छा 19th मतलब A19 की वैल्यू क्या है, 57 है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। तो A प्लस 18D लिख सकते हैं इसको, A प्लस 18D की वैल्यू 57। अच्छा, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, A प्लस 11D इक्वल टू 36 एक इक्वेशन है, दूसरी है A प्लस 18D इक्वल टू 57, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कटा। 11 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -7 आएगा, -7D। 57 में से करेंगे तो 21, माइनस का प्लस का माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब हम लोग को A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो D की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, 11 इंटू 3 इक्वल टू 36। तो A की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 36 माइनस 33, डेट इज इक्वल टू 3। समझ में आया। तो यहाँ से हम लोगों को A की और D की वैल्यू मिल गई। क्या हम लोग A25 फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। A25 कैसे फाइंड करेंगे, A25 इक्वल टू A प्लस 24D, A25 इक्वल टू A प्लस 24D। A की वैल्यू क्या है 3 प्लस 24 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 72, तो 75। फिर से देखो, किसी भी एपी की आपको एक 12th टर्म की बनती 36 और 19 टर्म थी कितनी 57, तो हम लोग को उस एपी की 25th टर्म फाइंड करनी थी। 12th टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 11d, a प्लस 11d की वैल्यू कितनी है 36, और 19 टर्म का मतलब होता है a प्लस 18d, a प्लस 18d की वैल्यू कितनी है 57। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू आएगी। क्या करा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा मैंने, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो 11 में a से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, 11 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करा -7d, -7d इक्वल्स टू -21, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7d की वैल्यू 21 हो गई। डिवाइड करा 21 को 7 से, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 3। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया मैंने d की वैल्यू, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपकी 3। d की और a की वैल्यू आने के बाद हम लोगों को निकालना था कौन सी टर्म, 25th टर्म निकालने। अभी 25th टर्म जो होगी बेटा उसे लिखेंगे a प्लस 24d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, और n की वैल्यू क्या है 25 है, 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। तो a प्लस 24d की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, 3 प्लस 24 इंटू 3, 24 3 जा 72, 72 प्लस 3 क्या हो जाएगा 75। समझ में आया, समझ में आया सब लोगों को, ठीक, हटा दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो फिर एक्सरसाइज करेंगे। 15 10 5 और -20, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड 5th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म से हमें 5th टर्म फाइंड करनी है, लास्ट टर्म से 5th टर्म फाइंड करनी है, मतलब यहाँ से पांचवें नंबर की टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, ठीक है।
तो जब हम लोग लास्ट टर्म से फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, कोई भी वैल्यू अगर लास्ट टर्म से फाइंड करनी पड़ेगी तो हमें एपी को रिवर्स करना पड़ेगा। एपी को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स मतलब पहली टर्म जो होगी वो हमारी 20 होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा, कैसे बचाना है। यहाँ से यहाँ आने में क्या करें, +5 करेंगे, तो यहाँ से यहाँ आने में भी हम लोग +5 करेंगे, तो -20 में +5 करेंगे तो -15 आएगा, फिर -10 आएगा। इस तरीके से एपी चलेगी और 15 तक पहुंच जाएगी। समझ में आया? क्योंकि हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए एपी को क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। अब जो हमारी जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, -20, डी की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस का, कैसे आया, डी होता है A2 - A1, तो -15 और +20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा कौन सी टर्म फाइंड करनी है, पांचों नंबर की, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 5 और ए एन हमको फाइंड कर, ठीक है जी। आगे सबको समझ में, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ लो किसी को भी पूछना है तो। सबको आ गया, एक बार और बताना है, ठीक है। जैसे एक एपी गिवन थी 15, 10, 5 -20, तो हम लोगों को लास्ट टर्म से फिफ्थ टर्म फाइंड करने, मतलब यहाँ से पांचवें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी ये बताना था। कभी भी अगर ऐसा हो कि हमें लास्ट टर्म से कोई टर्म फाइंड करनी है तो एपी को रिवर्स कर देंगे हम लोग, मतलब जो लास्ट वाली टर्म हो जाएगी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म वो कौन सी होगी, ठीक है। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें सीरीज को देखना है। हम लोग पीछे से आ रहे हैं ना आगे की तरफ, तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए क्या कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो 5 ऐड करेंगे, -20 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -15 आएगा, ठीक है। फिर 5 ऐड करेंगे फिर -10 आएगा, इस तरीके से। तो ए की वैल्यू -20, डी की वैल्यू A2 - A1 मतलब 5, और एन की वैल्यू 5 और ए एन हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ए एन मतलब A5 का मतलब क्या होता है, A + 4D, A + 4D की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या है 20 -20 +4 × 5, ठीक है। तो -20 और +20 दैट इज इक्वल टू 0। तो पांचवें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 0। 0 आ सकती है ना, आ सकती है, ठीक है, क्योंकि डिक्लाइनिंग है ना वो, इससे समझ में आया, सबको समझ में आ गया किस तरीके से करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे सर। देखो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में एक टेबल बनी हुई है और उसमें वो सब है ए डी और एन, वो सब निकाल लोगे रिलेशन लगा के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी 7, 10, 4 इज। तो एक एपी की बना, एपी क्या है 7, 10, 7, 4, 10, 7, 4, ठीक है। तो हम लोगों को इसकी 30th टर्म फाइंड करनी है। 30th टर्म फाइंड करनी है मतलब A30 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, A30 फाइंड करना है। क्या गिवन है, ए गिवन है, ए कितना है 10, और डी कितना है 3, 7 - 10 -3, डी कितना है -3, और एन की वैल्यू 30 है, ठीक है। तो A30 की जो वैल्यू होगी वो होगी A + 29D, A + 29D। ए की वैल्यू क्या है 10 + 29 × डी क्या है -3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 327, 3 2 जा 6 8, ठीक है। तो माइनस का 77 आ जाएगा, -77, ऑप्शन सी। आगे सबको समझ में, बताना तो नहीं है दोबारा, किसी को भी पूछना हो तो आपको बताना है, ठीक है। देखो AP3 10, 7 और 4 है ना, और इसकी हमें 30th टर्म फाइंड करनी है। 30th टर्म मतलब A30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या थी 10, डी की वैल्यू 7 - 10 दैट इज इक्वल टू -3, A2 - A1 से निकाल कर, और एन की वैल्यू 30। तो A30 होगा A + 29D, A30 क्या होगा A + 29D। अच्छा ए की वैल्यू क्या है 10 + 29, और डी की वैल्यू क्या है -3। 29 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 87 आएगा। तो यहाँ पे 10 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 77, माइनस का 77। 29 कैसे आया, 29 कैसे आया, देखो A30 का मतलब होता है A + 30 - 1 × D, कल समझाया जो था, ठीक है। A30 का मतलब क्या होता है A + 30 - 1 × D, AN = A + n - 1 × D होता है ना, तो वहां से n का रिप्लेस करा किससे 30 से, तो A30 का मतलब होता है
ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? बोलो किसी को पूछना और इसमें आ गया? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो। इसका सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ एपी -3 माइनस 1/2 2। तो एपी क्या है? -3 माइनस 1/2 और 2। ठीक है, और हमको इसकी क्या कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 11th टर्म फाइंड करना है। तो A11 फाइंड करना है हमें, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -1/2 और -3 अपॉन 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 और +3/1। तो -1 + 6 अपॉन 2। 6 पता है ना कैसे आया? ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2। तो d की वैल्यू क्या हो गई 5/2। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अच्छा d की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है -3। हम लोगों को फाइंड क्या करना है? A11 फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? A11 फाइंड करना है। तो A11 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस 10d। a प्लस 10d। अच्छा, a की वैल्यू क्या है? -3 प्लस 10। d की वैल्यू क्या है? 5/2 प्लस का है 2 5 जा 10 25 5 5 जा 25। तो -3 + 25 कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ऑप्शन बी। बताओ, दोबारा बताना है? दोबारा बताना है ना? हाँ, एक एपी है -3 माइनस 1/2 और 2। एपी क्या है? -3 माइनस 1/2 और 2। हम लोगों को इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो A11 की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई। अच्छा, d निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम था यहाँ पे। तो d क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 मतलब सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? -1/2 -1/2 -3/1 -1/2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 + 3/1। एलसीएम लेंगे 2 का और 1 का, क्या आएगा? 2 आएगा। 2 3 जा 6 -1 + 6 तो क्या हो गया? 5 आया। d की वैल्यू आ गई। ऑल्सो a की वैल्यू क्या थी? फर्स्ट टर्म a, तो -3। हम लोग को A11 फाइंड करना है। A11 क्या होता है? a प्लस 10d। A11 क्या होता है? a प्लस 10d तो होता है। तो a की वैल्यू क्या है? -3 प्लस 10 इंटू 5/2। 2 से कटेगा 5 टाइम है, तो -3 + 25 दैट इज इक्वल टू 22। आ गया? सबको समझ में आ गया? किसी को पूछना है तो पूछ लो। आगे बढ़े फिर। नेहा आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनको बॉक्स को फिल करना है हम लोगों को, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो मैं आप लोगों को 5th वाला कराऊंगा, ठीक है, और 4th वाला कराऊंगा, बाकी खुद करने हैं आप। देखो 4th वाले क्वेश्चन में जो ये वाली टर्म है इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई -2। और देखो 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे क्या है? 6। तो a6 की वैल्यू 6 हो गई। a6 की वैल्यू क्या हो गई? 6। अगर हम लोगों को d की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे और सीरीज बन जाएगी पूरी ना। तो देखो a6 का मतलब क्या होता है? a + 5d। a + 5d की वैल्यू क्या है? 6 है। a की वैल्यू है -4 + 5 d = 6। माइनस में तो उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 5d की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। d की वैल्यू क्या होगी? 2। अब 2 ऐड करते जाएंगे इसमें। -4 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? -2। ठीक है, -2 में 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 0। 0 में 2 ऐड करूंगा तो 2 4। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एक बार और बता दूं। देखो ये कौन सा नंबर की टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये 6th टर्म है। ये पहले नंबर की टर्म है और वो छठे नंबर की टर्म है। ठीक है, ठीक। तो हम लोगों को फर्स्ट टर्म मिली है और 6th टर्म मिली है। तो 6th टर्म का मतलब क्या होता है? a + 5d। 6th टर्म का मतलब क्या होता है? a + 5। तो a + 5d की वैल्यू क्या है? 6 है। तो a की वैल्यू क्या है? -4। -4 + 5d = 6। तो इधर माइनस में उधर आके प्लस का हो जाएगा। 6 में 4 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 10 आएगा। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ गए? समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको a2 मिला है 38 और a6 मिला है 22 माइनस। देखो 1 2 3 4 5 6
A2 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू 38, A2 की वैल्यू 38 और A6 की वैल्यू क्या है? -22। ठीक है, ठीक है। तो A2 का मतलब होता है बेटा A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस डी की वैल्यू 38 A प्लस डी की वैल्यू 38 है और A6 का मतलब होता है A प्लस 5D। A6 का मतलब क्या होता है? A प्लस 5 और A प्लस 5D की वैल्यू -22 है। आ गया? ठीक है, आ रहा है? हाँ, अब दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। बढ़िया, तो ए से ए कैंसिल हुआ, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4D इज टू 60। ठीक है, 4 से कटेगा 15 टाइम में, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -15। ठीक है, आया नहीं आया? बताओ, आ गया ना? अब हम लोग पहली वाली इक्वेशन में अगर डी की वैल्यू रख देते हैं तो a -15 इज टू 38, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 38 प्लस 15 दैट इज टू 53। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को एपी मिल जाएगी। तो एपी क्या होगी? 53, 53 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा? 38 आएगा। ठीक है, 53 में से 15 को घटाएंगे आएगा 38, 38 में से 15 को घटाएंगे क्या आएगा? 23। ठीक है, 23 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा? बोलो, 8 आएगा। क्या आएगा? 8। 8 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा? हाँ, कितना? -7। और -7 में 15 करेंगे तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का 22। तो यहाँ से हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, आया समझ में सबको? जैसे हम लोगों को गिवन था क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था A2 और A6, A2 और A6। तो A2 की वैल्यू कितनी थी? A2 की वैल्यू थी 38 और A6 की वैल्यू कितनी थी? -22। तो भाई A2 से हमने A प्लस डी निकाला, A प्लस डी की वैल्यू क्या हो गई? 38 और A6 का मतलब A प्लस 5D, A प्लस 5D की वैल्यू क्या हो गई? -22। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो ये तो कैंसिल हो गया। डी में से 5D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4D आएगा। अच्छा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा तो 60 आया, डी की वैल्यू आ गई आपकी -15, -15। ठीक है, अभी डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 53। अब हम लोग क्या करते रहेंगे? -15 करते रहेंगे उसमें 53 में, तो आंसर आता रहेगा आपका और एपी कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गया किस तरीके से करना है? चलो, ये इंपॉर्टेंट था, मतलब यहाँ से और आगे के क्वेश्चन भी क्लियर होंगे आपके। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, करा था हम लोगों ने। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78? मतलब एक एपी गिवन है आपको 3, 8, 13 और 18, हमें बताना है कि कौन से नंबर की टर्म 78 होगी, कौन से नंबर की टर्म 78 होगी। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर ए एन दे दिया 78। ठीक है, एन हमें फाइंड करना है, एन हमको फाइंड करना है। ए कितना है? ए 3 और डी बताओ? 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है, तो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ए एन की वैल्यू कितनी है? 78 इसका, तो ए की कितनी है? 3, एन माइनस वन इंटू 5। ठीक है, तो 78 - 3 इज टू एन माइनस वन इंटू 5, तो ये हो जाएगा 75 एन माइनस वन इंटू 5। तो 5 से कटेगा ये 15 टाइम है, तो n माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। यहाँ तक समझ में आ गया? सबको आ गया? चलो नोट कर लो। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी सेम क्वेश्चन ही है जैसे लास्ट वाला करा था ना हम लोगों ने। लास्ट टर्म गिवन है हम लोगों को, जैसे पहले वाले पार्ट में a की वैल्यू कितनी है? 7 है। पहला पार्ट कर लेते हैं ना, a की वैल्यू कितनी है? 7। डी बताओ क्या होगा? 6 होगा। और an क्या है?
205 n फाइंड करना है हमको। तो ए एन इसका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 205, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 7, n माइनस डी, और डी की वैल्यू कितनी है 6। तो 205 माइनस 7 198 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 की वैल्यू हो गई 198। 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, 33 हो गया। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू 33 आई, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34। आया? सबको समझ में आया? सबको? पूछना तो नहीं है किसी को? इजी था, बिल्कुल पिछले जैसा करा था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5 एंड 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक एपी गिवन है और हम लोगों ने एग्जांपल में भी करा था कल 11, 8, 5 और 2। तो हम ये चेक करना है कि 150 कोई एक टर्म है या नहीं। लेट करते हैं, और वो कौन सी होगी ए एन, nth टर्म होगी। तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई 150 माइनस 150। ए की वैल्यू कितनी है 11 और डी की -3 है बेटा। डी की वैल्यू क्या है माइनस। अगर एन होल नंबर की फॉर्म में आया तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ए एन की वैल्यू -150, ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, ठीक है। तो -150 और -11 इजकल्स टू एन माइनस 1 इंटू -3। ये क्या हो जाएगा -161 अपॉन -3 इजकल्स टू एन माइनस 1। एन से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 161 अपॉन 3 माइनस 1 बाय प्लस 1/1। प्लस क्यों आया? क्योंकि इधर माइनस में तो तेरा के ट्रांसपोज करा प्लस में आया। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 का 3 का एलसीएम क्या होगा 3, तो 161 प्लस 3 तो 164, 164 अपॉन 3। डिवाइड नहीं होगा ये, तो क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है इनकी वैल्यू, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। आया सबको समझ में? 150 कैसे आया? देखो पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो दिया है 150 कैसे आया, समझ गए? क्वेश्चन में ये था कि -150 इसकी कोई एक टर्म है या नहीं। तो लेट कर लिया कि लेट करते हैं nth टर्म है, तो ए एन की वैल्यू -150 हो गई, ए की 11, डी की -3। तो एन की वैल्यू निकाली यहाँ से हम लोगों ने, क्योंकि एन की वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है तो वो पॉसिबल नहीं है, अगर होती तो होती, मतलब होल नंबर की फॉर्म में होती तो होती। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अभी कराया था मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 11th टर्म 38 है, 11th टर्म क्या है, और 16th टर्म, 16th टर्म कितनी है 73। ठीक है जी, ठीक है। 11th मतलब a प्लस 10d, a प्लस 10d की वैल्यू कितनी है 38, और 16th मतलब a प्लस 15d, a प्लस 15d की वैल्यू 7। ठीक है, तो माइनस से माइनस मतलब माइनस करेंगे, ये कट गया, -5d इजकल्स टू माइनस, बताओ जल्दी बताओ 45 नहीं 35, -35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7। पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, पॉजिटिव है। तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू को पुट करेंगे तो a प्लस 70 इजकल्स टू 38 हो गया। ठीक है, a प्लस 70 इजकल्स टू 38 आया। 70 कैसे आया पता चला, क्योंकि 10d था ना और d की वैल्यू 7 आई थी, तो 70 हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 38 माइनस 70, दैट इज इक्वल्स टू -32। ठीक है, तो क्या आएगा -32। आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, 31st टर्म निकालनी है। तो a प्लस 30d, a प्लस 30d, a की वैल्यू क्या है -32, d की वैल्यू कितनी है 7, 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 210।
871 178 170 आ गया, सबको समझ में आ गया? चलो नोट कर लो एक बार, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।